हम हैं इस समय थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत नवादा गांव में। नवादा गांव के पदम सिंह जो कि नगला मोहन इगलास थाना जो कि अलीगढ़ क्षेत्र में रहते थे, जिनका खेत था, वहां पर बताया गया है कि वहां पर रात्रि के समय सोते हुए खेत पर किन्हीं लोगों ने, गांव के लोगों ने उन पर गोली से उनकी गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। यहाँ पर इस समय हम मौजूद निजी निवास है जो कि गांव नवादा थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत ये एरिया आता है। और यहाँ के रहने वाले थे जो पद्मा, जो कि रात्रि के समय मोहन नगला मोहन जो कि थाना इगलास अलीगढ़ के तहत में आता है, वहां पर अपने खेत पर रहते थे और वहीं पर ही खेती करते थे। उनको रात्रि के समय किन लोगों ने गोली मारी, क्या प्रकरण था, मौजूदा लोग वहां पर कौन था, उनसे हम बातें करेंगे। पहले चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं जो कि यहाँ की सरदारी है, उनसे हम जानते हैं। पहले तो जो मोहन नगला मोहन जो कि इगलास के रहने वाले पूर्व प्रधान है, जो कि इस समय नवादा गांव में आए हुए हैं, उनसे हम जानते हैं क्या विवाद था, क्या कारण था उनको गोली मारने का। पहले तो सर अपना परिचय दें आप। क्या सर? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम श्रीपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? नगला मोहन। ये घटना हुई है रात्रि के समय। बताया गया है कि पद्मा नाम के व्यक्ति को, जो कि नवादा के रहते थे, आपके गांव में उनके द्वारा खेत लिया गया था, उनको रात्रि के समय गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। इसमें क्या प्रकरण है, इसके क्या घटना है, इसकी बारे में जरा जानकारी। मैं लाली के यहाँ गया था अपने के, घर पर नहीं था उस टाइम। शाम को, उस समय घर पर नहीं थे? रात शाम को 4 बजे नूरपुर गाँव है, वहाँ मेरी लड़की 30 नंबर की है। मैं मेहमान लेके, बात बड़ी लड़की के नंदे खत्म है गई दिल्ली। मैं बोला लेके जाऊंगा। 2:30 बजे करीब, 2:15 बजे मैं नाती को फोन गया कि बाबा ऐसे बात है, पर उन्होंने गोली मार दी। तो भाई मैं कोई कितो के भाजे और बहनचो एकदम अम्मा के क्या गई है। कौन लोग थे वो, किसी का नाम वगैरह पता है आपको? वो लल्ला ना बता, नाती ने फोन कर मेरे ने। अच्छा, क्या विवाद चल रहा था ऐसा कि जो जमीनी विवाद था, क्या और कुछ था उसके बारे में, जैसे गोली मारी? जमीन पे विवाद चल रहा है, कोई गाँव देहात में थे। गाँव देहात में जमीन में विवाद था। किससे था? तो किससे था लगभग? उनका क्या नाम था जिनसे विवाद चल रहा था? उनका नाम चंद्रपाल था। चंद्रपाल कहाँ के रहने वाले हैं? नगला मोहन के। वही के रहने वाले हैं। खेत किससे लिया था उन्होंने? चंद्रपाल से। जिससे खेत लिया उसी से विवाद चल रहा था। किन बातों पे चल रहा था उनसे विवाद? पद्म सिंह और घर के मतलब होगी। पद्म सिंह और भाई। कितने समय से चल रहा था विवाद? विवाद तो कई साल से चल रहे हो। कई सालों से। कितने बीघा जमीन ले रखी है उन्होंने यहाँ पर, आपको पता है कुछ? 15 बीघा करीब। 15 बीघा करीब। देखा कि इनके द्वारा जो कि पूर्व प्रधान है, जो कि नगला मोहन के, जो कि थाना इगलास के तहत में आता है, और इस समय जो कि रहने वाले जो मृतक हैं वो थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत हैं। जानते हैं यहाँ पर जो कि ग्रामीण भी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? गोपाल बाबू से बात कर। आप बताइए जरा। रमेश चंद्र नाम है। ये पद्मा किस प्रकार के व्यक्ति थे जो कि यहाँ पर गाँव नवादा के रहने वाले थे? बहुत बढ़िया छवि थी। बहुत बढ़िया छवि थी। तो इनकी क्या ऐसा विवाद हुआ, आपको कुछ घटना के बारे में जानकारी है? हमें कोई जानकारी नहीं। अभी जानकारी नहीं। बॉडी इस समय कहाँ पर है? इगलास अलीगढ़ है। इगलास अलीगढ़ में। क्या कहना चाह रहे थे बाबूजी अभी? मामा जी गए, उन्हें पूछो। पद्म सिंह के वो सब रहे संग मौके पे थे उस समय ना, जिन विवाद चल रहा है। मामा जी संग है इनके मामा जी साथ में बाहर बैठे, उन्हें पूछो पूरी बात। चलो पूछते हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोपाल दास है। जैसे कि आपके गांव में ही आपके पड़ोस में के रहने वाले पद्मा हैं, इनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। बताया गया है कि गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आप लोगों को किस प्रकार से सूचित किया गया था? हम 4 अप्रैल रात्रि 2 बजे इनका फोन आया था। कहाँ से फोन आया था? नगला मोहन से। नगला मोहन से। किसने फोन किया था आपके पास? अब पता नहीं फोन करने वाला, अब ऐसे एग्जीक्यूट कोई घटना होती है तो उसमें मालूम नहीं पड़ता, केवल फोन के माध्यम से हम पता पड़ता है कि भाई कौन है क्या है। तो इनको केवल ये सूचित किया गया था कि वहाँ उसको गोली मार दी गई है, पद्म सिंह को। अच्छा। वैसे पद्म सिंह बहुत अच्छा नेचर का, बहुत अच्छा व्यक्ति था। ऐसा कोई उसके अंदर कोई ऐब नहीं था, बड़ा स्वाभाविक मिलनसार व्यक्ति था। अब इन लोगों ने, पता है आपको कि नवादा गांव के अंदर जो सारी जमीनें बिक चुकी हैं, तो यहाँ से जमीन उन्होंने बेच करके नगला मोहन में इन्होंने कोई जमीन खरीदी थी। कोई रिश्तेदारी वगैरह है उनकी? हाँ, इनके मामा की कोई ससुराल है, क्या है वो ऐसा बताया गया है, लेकिन हमको पता नहीं है कि ससुराल मामा की है या मामा के लड़के की है। पर लेकिन चलो, एक रास्ते से इन्होंने जमीन ली। वहाँ जमीन लेने के बाद में
इन्होंने उस पर झगड़ा हुआ। जमीन तो उन्होंने पैसा पूरा दे दिया, बताया गया है, ये मालूम हुआ है कि पैसा तो उन्होंने पूरा दे दिया है, लेकिन उस व्यक्ति ने इनका दाखिला खारिज नहीं होने दिया। तो वो व्यक्ति कौन है जिनसे जमीन ली है? वो क्या नाम है, चंद्रपाल बताए गए हैं शायद। चंद्रपाल, हाँ, जो कि नगला मोहन के ही रहने वाले हैं। जी जी जी, और यही बताया गया कि दबंग व्यक्ति बताया गया। अच्छा अच्छा, दबंग व्यक्ति बताया गया है। तो उनसे जमीन लिया है उन्होंने, पद्मा ने। ये कब लिया था जमीन उन्होंने? अब आप करीबन 20-22 साल पहले तो यहाँ से जमीन बिकी थी। हाँ। इसके बाद में पता नहीं इन बच्चों ने कब जमीन खरीदी है, ये तो इसके मामा जी या इसके घर वाले ही बताएंगे। लगभग इन एवरेज 5-6 साल नॉर्मल सी बात है। नहीं, ज्यादा हो गई। ज्यादा। तो इतने लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इन्होंने कोर्ट से भी वो दाखिला खारिज हुआ है, ये कोर्ट में जीत गए हैं। इसके बाद इन्होंने कब्जा भी बड़ी मुश्किल से दिया गया है इनको, कब्जा भी पुलिस द्वारा लिया गया है। और इसके बाद में इस जो चंद्रपाल सिंह है उसने इस पर स्टे भी ले लिया है। स्टे ले लिया है? स्टे ले लिया है। अब ये बच्चे ये कह रहे थे, हमने समझाया इनको कि भाई तुम क्या करेंगे वहाँ, चाचा जी स्टे ले लिया, उसमें स्टे खत्म हो जाएगा, हम उसको वेट करके हम अपने परिवार में आ जाएंगे, हमें झगड़ा नहीं चाहिए। अब ऊपर वाले की है, आदमी नीयत खराब है। आज के समय में आप पैसा, 3 चीज पर विवाद है, जड़, जोड़ू और जमीन। देखा कि जड़, जोड़ू और जमीन के ऊपर ये विवाद था, और जो कि जमीनी विवाद के कारण पद्मा, जो कि स्थायी निवासी नवादा के रहने वाले थे, उनकी दर्दनाक किसी व्यक्ति के द्वारा मौत हो चुकी, गोली मारी गई है, उनकी मौत हो चुकी है। और कुछ पता है किसने गोली मारी है? अब देखो, हम तो यहाँ हैं। अब आप एक बात बताओ, 15 साल से 15 साल पहले, 17 साल पहले जमीन खरीदी इनकी माँ द्वारा बताया जा रहा है, और 15 साल तक उसने कब्जा नहीं दिया। पुलिस के द्वारा 2 साल में कब्जा लिया गया। अब एक बात बताओ, आपको भी समझदार हैं, आप योग्य व्यक्ति हैं, आप भी समझ सकते हैं, हर इंसान समझ सकता है। तो यहाँ का मतलब, इस चीज का मतलब हो रहा है कि जो कि जानते हैं पद्मा की माताजी जो कि मौके पर मौजूद थी, उनसे ही सीधी सीधी बात करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर को ज्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जानते हैं इनकी माताजी। माताजी, आपका क्या नाम है? धनवंती। क्या घटना हुई थी रात्रि के समय? घटना भाई कह मैं गई बाथरूम करवे, तो मैंने टटो के देख ला सोरा रजाई ओढ़ के, तो मेरा खाटिया पे यूं बैठ गई और बुझो सोरा। तो बाने ऐसे भड़क चंद्रपाल के बेटे दोनों, राजपाल और वो दिनेश राजकुमार, और चंद्रपाल पजामा सफेद कुर्ता पहन रहा है। तो वो बेटे भजा देवाने अंधेरे में, तो बाप भजाओ जीते में भागे। क्या घटना करके भागे थे वो? ये घटना करके गोली चलाई है, भट्ट 2-3। वो बेटा बोलो, ई बेटा कहाँ होगा तुझे, कहाँ होगा के मैंने देखे गोली मरेगा मेरे भैया, ऐसी आंख लिख दे बेटा की मेरी। जब गोलियां चलाई थी? 2 गोली चलाई है, 3 चलाई है, बटर 3 बार भाई। तो गोली कहाँ पर लगी थी उनके? यहाँ पर लगी है, उनके पेट में। और रजाई ओढ़ रहो रजाई ओढ़ रहे हैं। हाँ। सीधी गोली मारी है, सीधी गोली मारी है। सीधी गोली मारी है। हाँ। तो आपका सीधा संगीन आरोप है कि जो खेत आपके, किन से खेत लिया था आपने? चंद्रपाल से। उन्हीं ने आपके लड़के को गोली मारी है। हाँ। आप मौके पर चश्मदीद थे? हाँ, मौके पर चश्मदीद हैं। देख रहे होंगे कि चश्मदीद उनकी माताजी हैं। उनके द्वारा कहना है कि जो कि जिनसे खेत लिया था चंद्रपाल और उनके 2 लड़के के द्वारा मौके घटना स्थल पर ही उनको गोली मारी गई है। इनकी माताजी का कहना है। हमारे चैनल के माध्यम से सीधी तस्वीरें इस समय थाना हाईवे क्षेत्र नवादा, जो कि पैतृक गांव है पद्मा जी का, जो कि मृत हो चुके हैं। तो आप लोगों ने फिर क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा क्या कर दी, तब हम तो रोए रहे, फिर देखे मामली आए हॉस्पिटल में। तो पुलिस कितने समय बाद आई थी? पुलिस आई है कम से कम आधा घंटा तो है। आधा घंटे बाद में, जो घटना करने के बाद में? कहिया ले जाओ कछु हो तो या ले जाओ या कछु, कोई नहीं, सब कोई नहीं ले जाओ। वो कहाँ पर है इस समय? पुलिस ने कोई गिरफ्तारी वगैरह की है उन लोगों की? कर रही है पुलिस वाले ने। गिरफ्तार कर लिए? क्या लोग गिरफ्तार किए गए हैं? अब तो ये कही भाई बाप बेटा दिल्ली रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो घटना स्थल में मौजूद थे बेटे? हाथे मौजूद है। मैंने दिल्ली पहले काम करते होंगे वो? पहले करते होंगे, कब करते होंगे, पर वो रात तो मौजूद है। चाहे वो रात में आए हों चाहे कछु हो, हाथ जरूर है। मैंने पहचान लिए आपने? हाँ। आप चश्मदीद हो? हाँ, चश्मा।
खाते हैं। देखा कि इनके माता की द्वारा क्या कहना चाह रहे हो आप? उसमें इनको कभी धमकी दी गई थी, बताते हैं अच्छा, कि बेटा खेत तो करते हैं लेकिन तुम्हारे जैसे हाथ पैर है ना, तुम्हारी जमीन के चारों तरफ मिलेंगे। अच्छा, जो आदमी धमकी दे सकता है तो कुछ भी कर सकता है, उसका क्या है। कुछ भी कर सकता है। इस समय बताया गया है कि माताजी के द्वारा उनके जो चंद्रपाल नाम का व्यक्ति है जिसने घटना को अंजाम दिया गया है, आपको पहले बता दिया कि वो दबंग टाइप का व्यक्ति है, कुछ भी कर सकता है। अब उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन ये बताते हैं जो एक बात हो, मेरी जमीन को आप 15 साल तक दबा के रखेंगे, कोई छोटी बात नहीं है। 15 साल छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो भी पुलिस द्वारा जब निकलवाई जाती है। तो अब इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हो आप? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इनको न्याय मिले। घर में परिवार में केवल एक ही कमाने वाला है ये पद्मा। इनके 3 बच्चे हैं, एक लड़की है, लड़की शादी योग्य है, परिवार का कैसे पालन पोषण करेगी। तो इसमें पद्मा के साथ में और भी भाई क्या शामिल आता है इस साथ में? अब ये तो क्या कह रहे हो आप जरा आगे आ जाइए जरा। आपका क्या नाम है? नहीं, तीनों के नाम है खेत तो तीनों। मम्मी आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा देवी है। कहाँ की रहने वाली हो आप? हिंडौन, यहीं के नवादा की, पर हिंडौन की आप इनकी क्या लगती है? पद्मा की बहन लगती है। बहन हूँ। तो इनके साथ में और भी रिश्तेदार हैं इनके, पद्मा के साथ में? उनके कौन कौन है? छोटे भाई है, मम्मी के नाम है, बड़े भाई के नाम है और छोटे भाई के नाम है, तीनों के नाम है जमीन। तो आपकी माताजी के द्वारा बताया गया है कि घटना स्थल पर चंद्रपाल और उसके 2 लड़के की मौजूदगी होने पर सवाली जवाब उठता है और मौके पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि चंद्रपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मृतक के जिस समय मृतक कहाँ पर है अब? अलीगढ़ है ना, यही लाश है, अलीगढ़ है। पोस्टमार्टम ऑफिस पर है। तो आप क्या मांग कर रहे हो इस प्रशासन से? अब हम तो यही है कि बन की कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटी सी कन्या के पैर नहीं पार कर, जान जमान बैठी है। कितनी उम्र रही होगी? लाली 20-22 साल की है गई। 20-22 साल की। पद्मा की कितनी उम्र थी? भैया की उम्र कितने गई? 50 साल हो गई। 50 साल हो गए। 40 साल के करीब। देखा कि यहाँ पर हम अपनी इस चैनल के माध्यम से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत जो कि नवादा गाँव, जो कि पद्मा नाम के व्यक्ति हैं जो नवादा के रहने वाले हैं, जिनकी नगला मोहन इगलास थाने अंतर्गत में रात्रि के समय सोते हुए गोली मार दी गई, उनकी मृत्यु हो चुकी है। हमने उनके परिवारजनों से बात की, सीधी अपने चैनल के माध्यम से सीधी तस्वीरें दिखाई और सीधा संवाद दिखाया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि किसान जिससे इन्होंने खेत खरीदा था, उन्हीं लोगों ने, दबंग लोगों को बताया गया, उन दबंग लोगों ने पद्मा की निर्मम हत्या कर दी गोली मार करके। चंद्रपाल जो कि निवासी नगला मोहन के रहने वाले हैं, उनके द्वारा उनको गोली मारी गई है। साथ में माता के द्वारा बताया गया है कि उनके साथ में 2 उनके लड़के भी थे। अब देखते हैं पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करेगी। मैं अपनी कवरेज में यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित अपने सहयोगी जितेंद्र ब्रजी के साथ, चंद्रमोहन दीक्षित, नवादा थाना हाईवे क्षेत्र मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।